वो नोएडा हो, गाजियाबाद हो, मेरठ हो या फिर यूपी के दूर दराज के गांव के इलाके हो जहां पर टेस्टिंग तक की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये सारी खबरें लगातार हम दिखा भी रहे हैं, लोगों की ज़बानी हम बता भी रहे हैं, लेकिन हालात अभी क्या दिखते हैं? योगी आदित्यनाथ का ये दौरा कितना अहम रहेगा? देखिए, जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो जरूरी दवाइयां हैं और जो हॉस्पिटल्स में बेड्स हैं उनकी क्या कंडीशन है और साथ साथ जो पैरेलल वैक्सीनेशन चल रहा है उसकी क्या स्पीड है, ये देखने के लिए यहाँ पहुंचे थे। नोएडा, जो पूरा ग्रेटर नोएडा का इलाका है, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, ये इलाके बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और यहाँ पर जब जब केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे तो उनमें देखा गया था कि जो जरूरी दवाइयाँ हैं, ऑक्सीजन है, उसकी बेहद कमी लोगों को यहाँ पर उठानी पड़ रही थी। तो आज जब यहाँ पर पहुंचे, जिस जगह पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर मीडिया कर्मियों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर एक बनाया गया है जहां पर उन्हें वैक्सीन लगाई जा रही है। यहां से योगी निकल करके सीधे जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो आला अधिकारी हैं उनसे वो मिलेंगे और ये समझेंगे कि जो तमाम स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो पूरे जिले की, गांव में क्या कंडीशन है, शहरों में क्या कंडीशन है, कितने बेड्स अवेलेबल हैं कि नहीं है और किन किन चीज़ों की खास तौर पर कमी देखने को सामने आ रही है। तो ये कहा जा सकता है कि एक एक्शन प्लान बनाया जाएगा। आज जो अधिकारियों के साथ बैठक होगी कि जो जो दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, जो हॉस्पिटल्स में है, उनको तो कुछ जरूरी जो चीजें हैं उनको मिल जा रही है, लेकिन क्या होम क्वारंटीन में जो लोग हैं, हाँ, उन्हें क्या सारी जरूरी जो चीजें हैं, ऑक्सीजन है, क्या अब वो आराम से उन तक पहुंच पा रहा है? हाँ। तो इसको भी इन बैठक में सामने रखा जाएगा। देखते हैं कि क्या कुछ निकलकर सामने आ पाता है। बिल्कुल, नजर बनाए रखिए। हिमांशु, लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने लोगों से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एकजुट और सकारात्मक बने रहने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की पहली लहर के बाद सरकार, प्रशासन और जनता के लापरवाह होने की वजह से ही वर्तमान स्थिति बनी है और सामने आई है। मोहन भागवत कल नागपुर में पॉजिटिविटी अनलिमिटेड व्याख्यान श्रृंखला को संबोधित कर रहे थे। लहर आने के बाद हम सब लोग जरा गफलत में आ गए। क्या जनता, क्या शासन, क्या प्रशासन मालूम था? डॉक्टर लोग इशारा दे रहे थे, फिर भी थोड़े गफलत में आ गए, इसलिए संकट खड़ा हुआ। अब आगे तीसरे लहर की चर्चा कर रहे हैं, तो डरना है क्या उस चर्चा के कारण? डरना नहीं है। अगर वो आती है तो जैसे चट्टान पर टकराकर सागर की लहर चूर चूर होकर वापस लौटती है, वैसे उस आपत्ति को लौटना पड़े, ऐसी तैयारी हमको करनी है। ये कठिन समय है। अपने लोग चले गए, उनको ऐसे असमय चले जाना नहीं था, परंतु अब गए, अब तो कुछ नहीं कर सकते। अब जो परिस्थिति है उसमें हम है, और जो चले गए वो तो एक तरह से मुक्त हो गए। उनको इस परिस्थिति का सामना अब नहीं करना है, हमको करना है। पीछे हम लोग हैं, हमको अपने आप को और अपने सबको सुरक्षित रखना है। और इसलिए हमको नेगेशनिज्म नहीं चाहिए, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, ऐसा हम नहीं कह रहे। परिस्थिति कठिन है, दुख धैर्य की प्रवृत्ति के साथ सत्य प्राप्त होने तक सतत प्रयास का दृढ़ संकल्प रखते हुए आगे बढ़ना, ये बात है, वो बात हमारी है। उसके बल पर हम जीतेंगे, उसका प्रदर्शन हम सब लोग करें, ये परिस्थिति की मांग है। हमको अपने समाज के ज्येष्ठों का परामर्श इसके पहले के सब व्याख्यानों में मिला है, उसका यह अर्थ हृदयंगम करके हम प्रयासों में लग जाए। निराशा का कोई कारण नहीं, हम जीतेंगे, ये बात निश्चित है।